नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं बाल शोषण यानी कि चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्सर खबरों में, अखबारों में हम ये पढ़ते रहते हैं कि भारत में बाल शोषण में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि बाल शोषण होता क्या है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाल शोषण की परिभाषा बताना चाहूँगी। जो 18 वर्ष से कम का बच्चा है, उसके साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना, चाहे वो शारीरिक प्रताड़ना हो, मानसिक प्रताड़ना हो, यौनिक या उपेक्षा प्रताड़ना हो, यही चाइल्ड अब्यूज़ यानी कि बाल शोषण होता है। और यही इसके विभिन्न प्रकार भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक शोषण के बारे में कि शारीरिक शोषण होता क्या है। शारीरिक शोषण का मतलब होता है शरीर के बल का प्रयोग करके जानबूझकर बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बच्चे को मारना पीटना। हम ढाबों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं या फिर घरों में काम करने वाले छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वहाँ पे ठीक से काम ना कर पाने की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि मारा पीटा जाता है। जैसे कुछ टूट गया या फिर किसी काम में कोई देरी हो गई तो उनको सज़ा दी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। सज़ा के रूप में बच्चों को बहुत दूर तक या देर तक धूप में दौड़ाते हैं, मारते हैं और उनको सिगरेट के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा जलाते हैं, गला दबाते हैं, उनको बांध के रखते हैं और उनको नींद से भी वंचित रखते हैं। भोजन या दवा भी उनको नहीं देते हैं। वो क्या करेंगे, जानबूझकर खाना नहीं देंगे और सोने नहीं देंगे। तो यह कुछ उदाहरण थे शारीरिक शोषण के। अब हम बात करेंगे मानसिक शोषण यानी कि भावनात्मक शोषण के बारे में। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण ढंग से बच्चे को मानसिक रूप से नीचा दिखाने का प्रयास करता है। वो बच्चे को ना ये एहसास दिलाता है कि जो बच्चा है वो सामाजिक रूप से असक्षम है, बेकार है अथवा अप्रिय है, उसको कोई पसंद नहीं करता। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे बच्चे का रंग या कद का मजाक उड़ाना। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा काला है, सांवला है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। कद में छोटा है तब भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। बच्चे की तुलना किसी और बच्चे से करना, ये हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। एज अ माँ बाप हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारा बच्चा है और हमें किसी से भी उसकी तुलना नहीं करनी है। हर बच्चा अपने तरीके से किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का बच्चा अगर अच्छे मार्क्स लेके आया हो तो आपके बच्चे भी अच्छे मार्क्स लेके ही आए। हो सकता है कि आपका बच्चा किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो, तो उसको मौका दें, उसकी तुलना ना करें। उन्हें चुप कराने के लिए उन पे चिल्लाएं नहीं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा मासूम होते हैं और अगर आप उन पे चिल्लाएंगे तो वो डर जाते हैं और चीज़ों को अपने अंदर ही रखना शुरू कर देते हैं। अपने राय या विचार व्यक्त करने की अनुमति ना देना। बच्चा अगर कुछ बोलता भी है तो हमें लगता है कि ये तो बच्चा है, इसको क्या पता। बच्चा कुछ बताना चाहेगा तो हम सुनेंगे नहीं, हमें लगता है कि हम क्यों सुने, ये तो बच्चा है, बेकार की बातें कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, या जो भी हो। उनको धमकी देना या भावनात्मक रूप से उनको ब्लैकमेल करना, ये सब चीज़ें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अब तीसरा यानी कि बात करेंगे यौन शोषण के बारे में। यौन शोषण का मतलब होता है जब किसी भी 18 साल से कम के बच्चे के साथ किसी भी तरह का गलत काम किया जाता है, यानी कि उसको गलत जगह, उसके गलत अंगों पे छुआ जाता है, उसी को हम यौन शोषण बोलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, बच्चे को गलत तरीके से छूना। इसीलिए आजकल माँ बाप अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चे को पता होना चाहिए कि एक अच्छा छूना और एक बुरा छूना क्या होता है। अश्लील फ़ोटोज़ का उपयोग करना, और पता है सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें किन के द्वारा की जाती हैं, जिन पे हम सबसे ज़्यादा और आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जैसे कि परिवार, पड़ोसी या फिर दोस्ती।
हमें इन पे इतना भरोसा होता है, हम अपने बच्चों को ना, हम कहीं बिज़ी हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के यहाँ या अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ भेज देते हैं। पर हमें नहीं पता होता है कि क्या वो इंसान जिसके यहाँ आपने भेजा है अपने बच्चे को, क्या वो उस भरोसे के लायक है, उसके काबिल है। तो यह सब कुछ यौन शोषण के उदाहरण थे। अब मैं बात करूँगी चौथा यानी कि उपेक्षा के बारे में। उपेक्षा प्रताड़ना का मतलब होता है कि पेरेंट्स द्वारा बच्चों की बेसिक यानी कि आम ज़रूरतों को पूरा ना कर पाना, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। आज भी हमारे आसपास हमें ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं उनके पास पहनने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, उनके सर पे छत नहीं है, शिक्षा की कमी है, वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं। और यही चाइल्ड लेबर में भी यही हो जाता है कि वो यहाँ वहाँ जाके पैसे कमाने के लिए उनके माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं और बच्चे वहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं। शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों का अच्छी जगह या किसी डॉक्टर से इलाज करा पाएँ। लंबे समय तक बच्चे का ना तो ध्यान रखते हैं और ना ही उनसे बात करते हैं। तो इससे बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट फील करता है, उसको लगता है कि मुझे मेरी कोई देखभाल करने के लिए कोई है नहीं। तो ये कुछ उदाहरण थे उपेक्षा प्रताड़ना के।